अभी परीक्षित महाराज बड़े डिसअपॉइंटेड थे ये सुनकर कि कलयुग के लोगों ने बहुत फायदा उठाया लॉर्ड ऋषभ देव के प्रकट होने का। उन्होंने कृष्णा को ही माइनस कर दिया और बाकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज जो थी वो ऋषभ देव की कॉपी करी, लेकिन उनको ऋषभ देव का भाव कॉपी नहीं करना आया। तो ऋषभ देव के सिर्फ बॉडीली एक्टिविटीज कॉपी करके उन्होंने एक नास्तिक धर्म को आगे कंटिन्यू किया। प्लस ये जो कलयुग की पॉपुलेशन होती है ये हमेशा भगवान को निग्लेक्ट करती है और अनक्लीन रहती है, साफ नहीं रहती। कलयुग की लो क्लास की पॉपुलेशन, लोअर क्लास कहा गया है, मतलब बिल्कुल ही नीच जाति के लोग कलयुग में जन्म लेते हैं जो लो क्लास के होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली फिर नर्क में फॉल डाउन होते हैं। तो कलयुग में जो प्रकट होते हैं वो इट इज लाइक फेल्ड स्टूडेंट्स, लेकिन फेल्ड स्टूडेंट्स में टॉपर्स। जैसे 35% फेलियर है, 35% के नीचे या 33% के नीचे जिसके परसेंटेज आएंगे वो फेल है, लेकिन उसमें भी 2% 3% नहीं, उस 33% में जो टॉपर है उसके 33% है 100 में से। तो कलयुग के टॉपर्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, फेल्ड लोग ही होंगे, फेल्ड आत्माएं जो हमेशा ही ये करेंगी, गलत काम करेंगी, साफ नहीं रहेंगी और भगवान को हमेशा निग्लेक्ट करेंगी, ब्राह्मणों का अपमान करेगी, भक्तों का अपमान करेगी। तो फेल्ड बच्चों में टॉपर्स जो होते हैं वो आत्माएं कलयुग में प्रकट होती है। आपको समझ में आ रहा है कलयुगी आत्माएं किस कैटेगरी को बिलोंग करती है? फेल्ड लोगों में टॉपर कौन होता है? माताजी कलयुगी हाँ, लेकिन सपोज स्कूल में हिस्ट्री का पेपर हुआ और हिस्ट्री के पेपर में आपका पेपर था 100 नंबर का। 100 मार्क्स में से पासिंग मार्क कितना होता है हिस्ट्री के पेपर में? 35। तो जिसको कट टू कट 35 मार्क्स आए वो हो गया फेलियर्स में टॉपर। ठीक है, जिसने तो 100 में से 97 99 वगैरह लाए वो कलयुग में जन्म नहीं लेंगे। जिसने 100 में से 35 लाए वो फेल्ड लोगों में वाला जो टॉपर है वो जन्म लेगा कलयुग में। तो ओवरऑल कलयुग की पॉपुलेशन ही लोअर क्लास होती है, सबसे ज्यादा गई गुजरी पॉपुलेशन होती है कलयुग की। और उसमें भी जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे वाले जो कलयुगी लोग हैं, लोअर क्लास समझा गया है, वो भी लोअर क्लास है, जो हमेशा ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, वैष्णवों का अपमान करते हैं। तो इनका फिर फॉल डाउन होता है। ब्राह्मण और वैष्णव का मजाक उड़ाने से या उनका बुरा बोलने से क्या होता है, आप नर्क में जन्म लेते हो। ठीक है, आपका फॉल डाउन होता है मतलब सीधा पाताल जाते हो, ऐसे बीच बीच का नॉर्मल नर्क नहीं मिलता। पाताल मतलब नॉट अ सिंगल रे ऑफ लाइट, बिल्कुल ही मतलब आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे तो भी कख नहीं, कुछ नहीं दिखाई देगा आगे का। यू विल बी ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू सी वॉट यू आर सीइंग, और आंखें होते हुए भी कुछ नहीं दिखेगा और सफर करना पड़ता है। हावेवर माय डियर किंग, लर्नेड ब्राह्मणस ग्लोरीफाई ऋषभ देव, लेकिन कलयुग में जो पढ़े लिखे ब्राह्मण है वो लॉर्ड ऋषभ देव के बहुत अच्छे गुणगान गाते हैं। वो कहते हैं कि सातों समंदर में, सातों लोकों में ऐसा कोई है नहीं लॉर्ड ऋषभ देव जैसा जो भारतवर्ष में इतना पायस, पायस भूमि भारतवर्ष में प्रकट हुआ हो। भारतवर्ष के लोग बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कृष्ण भगवान को और उसके सारे इनकारनेशंस को। तो लॉर्ड ऋषभ देव के इनकारनेशन भारतवर्ष में क्यों आते हैं सब प्रकट होके? क्योंकि ऊपर के लोकों में जितनी आध्यात्मिक शक्ति होती है वो सारी इकट्ठा होते 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 नीचे के लोकों में जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको, सब लोगों के मंत्रोच्चारण, सब लोगों के शास्त्रोच्चारण, सब लोगों का जितना भी कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, मन से मनस्वी पूजा कर रहे हैं, तो वो सारी शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां इकट्ठे 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 होकर ऐसे 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 इकट्ठे होती है और सीधे ड्रॉप होती है तो भारतवर्ष में। इसलिए भारतवर्ष बहुत ज्यादा पायस समझा गया है और सारे भगवानों को, भगवान के सारे अवतारों को, सारे इनकारनेशंस को इधर ही प्रकट होना होता है, क्योंकि भगवान सिर्फ वहीं पे पाव रखते हैं जहां पे भक्तों ने उनके गुणगान गाए होते हैं। तो भारतवर्ष से ज्यादा पावन भूमि है नहीं, क्योंकि ऊपर के लोग, ऊपर के लोगों में जो भक्त है, 7 लोगों में, ऊपर के 7 लोगों में जितने भी भक्त है जो भी कृष्ण के गुणगान गा रहे हैं उन सब की शक्ति इकट्ठे होके भारतवर्ष में इंस्टॉल हो रही है। भारतवर्ष में इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि कोई भी आ जाता है ना तो उसको एक क्यूरियोसिटी जागृत हो जाती है कि क्या है भगवान, एग्जैक्टली है क्या, कैसी शक्तियां होती है, इसका मैं अपने फायदे के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अमेरिका से एक इंसान आया था यहाँ पर इंडिया में बहुत साल पहले,
और उसने हिमालय में घूमना शुरू किया, फिर हरिद्वार गया, गया गया, काशी गया। हाँ, एक थे बहुत बड़े। और उन्होंने इतना सीखा इंडिया में आकर, अलग अलग शक्तियां, मेडिटेशन की अलग अलग शक्तियां सीखी। उसके बाद वो अमेरिका गया और अमेरिका में जाकर उसने बहुत बड़ा अपना बिजनेस फैलाया। वो इतना बड़ा हो गया कि सारे देशों में उसका जो प्रोडक्ट है वो बिकने लग गया, और आज भी बहुत अच्छे से बिकता है, वो ऊपर चला भी गया है इंसान। तो क्या है इंडिया में, इंडिया बहुत, इंडिया मतलब भारत भूमि, भारतवर्ष की भूमि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है भौतिक जगत के लोगों को। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो, माने या ना माने, उसको ये न कहना प्रकार है ना, भगवान से लगाव हो जाएगा या आध्यात्मिक शक्ति से लगाव हो जाएगा। भले यहाँ पे मिक्स्ड शक्तियां हैं, कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, तमोगुणी भक्ति करते हैं, कुछ लोग ब्लैक मैजिक करेंगे, भूत पिशाच राक्षस और दानव इनको इनवाइट करेंगे, गलत काम करवाएंगे। तमोगुणीय शक्तियां भी है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर के लोगों में भी कुछ लोग ऐसे वाला प्रैक्टिस करते हैं राक्षसों को हराने के लिए, वो आध्यात्मिक शक्ति भी इंस्टॉल हो जाती है। फिर कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशन 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 करते हैं, तो उनके कांटेक्ट में जो भी आता है, ना भी आए तो भी इंडिया में आके सबका मन करता है मैं मेडिटेशन करूं। तो बाहर से जितने भी आते हैं उनके अंदर एक दैवी शक्ति जागृत हो जाती है, जहाँ पे उनकी इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे ये करना है वो करना है। वही आप अमेरिका में जाओ और यूरोप में जाओ तो आपके अंदर दैवी शक्ति जागृत नहीं होती, आपके अंदर इंद्रिय तृप्ति वाली। वहां का माहौल ऐसा होता है कि किसी को कृष्णा को याद करने का कारण ही नहीं मिलता। उनको ऐसे लगता है कि व्हाट इज द नीड, उनको नीड ही फील नहीं होती, क्योंकि सब कुछ तो मिल रहा होता है वहां पे। आप बस बोलो और आपको मिल जाता है। सो उनको नीड ही महसूस नहीं होती कृष्णा का नाम लेने की। उनके पास इंद्रिय तृप्ति के बहुत ज्यादा प्रसाधन है, फैसिलिटीज बहुत है सेटिस्फेक्शन की। लेकिन यहाँ पे भारतवर्ष में भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक इच्छाएं सबके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, क्योंकि ऊपर से ही सारी शक्तियां आ रही है यहाँ पर, और नीचे तो हम बस वो पानी में धुल जाते हैं, वैसे वाला भाव हमारे अंदर आ जाता है। तो सिटीजन्स ऑफ भारतवर्ष सर्टेनली हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेयरिंग नॉलेज। तो जो भी भारतवर्ष में जन्म लेता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? उसकी जिम्मेदारी है कि जितना भी उसको जाते जाते ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान बांटे। देखो भारतवर्ष में एक छोटा बेबी भी जन्मता है ना, वो बोलने से पहले क्लैप करना सीखता है, और क्लैप करते वक्त उसके माँ बाप क्या कहते हैं? बोलो राम 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 राम, बोलो राधे राधे राधे। फिर ऐसे क्लैप करते, ऐसे बच्चे के हाथ पकड़ते और कहते बोलो राधे राधे राधे। कुछ कहते बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर कुछ बच्चों के हाथ पकड़ेंगे, बोलेंगे बोलो विठो विठल विठल विठल। फिर ऐसे करके हर स्टेट में कुछ ना कुछ भगवान का नाम को ग्लोरिफिकेशन है। तो यहाँ पे आपकी वाणी शुरू हो जाए उससे पहले ही नाम आपकी बॉडी में आ जाता है। तो भारतवर्ष में जन्मने वाले हर आत्मा का ये कर्तव्य है, हर आत्मा शरीर लेती है मनुष्य का, उस हर आत्मा का कर्तव्य है कि वो अपन खुद जो ज्ञान प्राप्त किया है वो दुनिया में बांटे, वो अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है। सो भारतवर्ष डेफिनेटली हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेयरिंग दिस नॉलेज विद अदर्स। तो ये सिर्फ प्रभुपाद की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, जितना भी इंडिया का पॉपुलेशन है ना, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप नास्तिक भी हो तो भी आप मारुति मंदिर क्रॉस करते हो, फिर गणेश मंदिर क्रॉस करते हो, गणेश फेस्टिवल में डांस करते हो। आप नास्तिक होते हो फिर भी दुर्गा पूजा में डांस करते हो, गणेश फेस्टिवल में डांस करते हो, दही हंडी फोड़ते हो। नास्तिक हो फिर भी आप भगवान के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो। इसका मतलब आपके पास कुछ तो ज्ञान है जो आपको नहीं पता, हिडन ज्ञान है आपके हृदय में। आपको नहीं पता कि आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन है। अब जो भी है वो बांटना आपका फर्ज बनता है। आप अगर अपना ज्ञान बांटते नहीं हो तो दैट इज अ एंटी भागवतम एक्शन। एंटी भागवतम एक्शन करने से प्रकृति के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए भागवतम एक्शन इज, भारतवर्ष में जन्म लिया है तो चार लोगों को पकड़ो और भागवतम का ज्ञान दो, दैट इज इट। हमने बिल्कुल भी अपने पास रखना नहीं वो ज्ञान। तो परीक्षित महाराज स्माइल्ड, भारतवर्ष certainly has responsibility. Oh Maharaj, Priyavrata's dynasty is most glorious because
सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड डिसेंडेड इन दैट डायनेस्टी। तो उन्होंने कहा कि महाराज प्रियव्रत की जो वंशज है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ग्लोरियस है, मतलब उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उनके आगे के वंशजों में कृष्णा ने चुना उनकी फैमिली में प्रकट होना। तो राजा प्रियव्रत कितने महान भक्त होंगे। हाँ, ये सच है कि कृष्णा ऐसी फैमिली में प्रकट होते हैं जहाँ पे उनके पूर्वजों ने भी भक्ति की होगी। हम भक्त भी ऐसी ही फैमिली में प्रकट होते हैं जहाँ पे पूर्वजों ने भक्ति की होगी। आप किसी भी वैष्णव को पकड़ के पूछ लो, उनका पूर्वज जो होता है ना कहीं कनेक्ट करेंगे, लेकिन भगवान से कनेक्शन उनका आता है। पिछली आप 20 पीढ़ियों में पक्का कोई ना कोई भक्ति, किसी न किसी ने सीरियसली भक्ति करी होती है, जिसकी वजह से भक्त प्रकट होता है फैमिली में। तो सेम इज विथ कृष्णा ऑल्सो। तो परीक्षित महाराज लुक डाउन हाउ ही विश दैट लॉर्ड हैड डिसेंडेड इन द डायनेस्टी ऑफ कुरुज एंड पांडवस। तो परीक्षित महाराज को थोड़ा सा ऐसे नीचे बुरा लगा जब सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा ना कि कितना अच्छा राजा प्रियव्रत का वंशज है, भगवान ने उनका वंशज चुना। तो परीक्षित महाराज को थोड़ा सा ऐसे ये लगा कि ओ, काश भगवान कुरु और पांडवों के वंशज भी होते, काश भगवान हमारे वंशज बनकर प्रकट होते और किसी और के वंशज बनकर प्रकट नहीं होते। ऐसे करके परीक्षित महाराज ने नीचे देखा और बस अपने मन में सोचा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उनका माइंड रीड कर लिया। गुरु वो होते हैं जो शिष्य के मन में आई हुई हर बात को भाप लेते हैं। गुरु के अगर शिष्य के मन में अहंकार आया तो गुरु वो होते हैं सबसे पहले थप्पड़ देने वाले गुरु होते हैं। लेकिन अगर शिष्य के मन में कोई इच्छा आई तो उसकी इच्छा पूरी करने वाले भी सबसे पहले गुरु होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने इमीडिएटली मन पढ़ लिया परीक्षित महाराज का, और उन्होंने कहा, माय डियर किंग, द सुप्रीम लॉर्ड मुकुंदा इज द मेंटेनर ऑफ पांडवास एंड यदु डायनेस्टीज। तो उन्होंने कहा बुरा मत मानो, जो हमारे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, मुकुंद है, वो कुरु और पांडवों का रक्षण करने वाले हैं। वो सुप्रीम मेंटेनर है। आपको सब कुछ मेंटेन कौन कर रहा है? आपको कृष्ण ही तो मेंटेन कर रहा है। सो ही इज योर स्पिरिचुअल मास्टर। परीक्षित महाराज को कहा आपको उनको वंशज रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके स्पिरिचुअल मास्टर है, डायरेक्टली गुरु है। कृष्णा डायरेक्टली गुरु है अर्जुन के, पांडवों के। तो परीक्षित महाराज के दादाजी के गुरु जो है साक्षात कृष्ण है। सोचो, हमारे दादाजी के गुरु अगर साक्षात कृष्ण होंगे तो हमें कितनी खुशी होगी। हमारे फैमिली के गुरु कृष्ण है, ऐसे लगेगा। तो हमें कितना कितना अभिमान आएगा, एंड वी विल बी सो इजीली कनेक्टेड टू कृष्णा एज इफ हाँ मेरे दादाजी के गुरु है। वो फोटो ना हाँ मेरे दादाजी के गुरु का है, वो कृष्णा ना हाँ मेरे दादाजी के गुरु है। वैसे वाला रिश्ता, इतना करीबी रिश्ता है महाराज। उन्होंने कहा कि बुरा मत मानो परीक्षित, कृष्ण तो तुम्हारे गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर है। वो मेंटेन करते हैं पांडवों को और कुरुओं को। वो स्पिरिचुअल मास्टर है, वो आपके दोस्त है, वो आपके डायरेक्टर है। आपकी सारी एक्शंस पर कृष्णा का बहुत बारीकी से नजर होती है। कृष्णा आपकी सारी एक्शंस को डिक्टेट करते हैं, ये तो सच है। देखो, ऐसे तो कहते हैं कि प्रकृति में एक पत्ता भी कृष्णा की मर्जी से नहीं हिलता। इसका मतलब लोगों का खून कृष्णा की मर्जी से होता है, ऐसा नहीं होता। जो खून करने वाले होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, डाकू होते हैं, वो अपनी मर्जी से ही अपने कर्म को रिपीट कर रहे होते हैं। पिछले जन्म में उनको इन लोगों ने लूटा होता है तो आते हैं और ये उनको लूटते हैं। ये आपस में इनका वो सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है। लेकिन भक्तों का क्या है? भक्तों का तो पिछला प्रारब्ध ऑलरेडी क्लियर होता है, क्योंकि वो हरि नाम ले रहे होते हैं। जब प्रारब्ध ही क्लीन है तो वो प्रकट होते क्यों है? और फिर कृष्णा उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कि देखो, वो आपके डायरेक्टर है एक्टिविटीज के। इसका मतलब भक्त प्रकट होता है पृथ्वी पर तो उसका इतना प्रारब्ध का अकाउंट होता नहीं है। उसकी सारी एक्शंस के जो डायरेक्टर होते हैं वो कृष्णा होते हैं। बाकियों के भी होते हैं, लेकिन बाकियों के पास प्रारब्ध ही कटने का, इतने बिजी रहते हैं अपना प्रारब्ध काटने में कि कृष्णा उनका कंट्रोल लेके भी क्या करेंगे। है ना, जैसे बच्चा होमवर्क करने में बिजी है। अब माता पिता के पास टाइम है, लेकिन वो प्यार दे कैसे दे? बच्चा तो दिन भर पढ़ाई कर रहा है, क्लासेस कर रहा है। वैसे ही भौतिक जगत के लोग होते हैं, पिछले से ही इतना होमवर्क लेकर आते हैं। इसके साथ पंगे हुए थे, इसके साथ अकाउंट सेटल करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, इसने मुझे बहुत दान दिया था,
तो मुझे बहुत कमाना है, इसको वापस देना है। तो जो भौतिक जगत के लोग होते हैं, पिछला ही बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करके आते हैं। और भक्त होते हैं, वो आते हैं लेकिन हरिनाम इतना लेते हैं कि पिछला उनका सारा अकाउंट माइनस हो जाता है, खत्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट। और खत्म होने के बाद अभी वो करेगा क्या भक्त? तो कृष्णा कहते हैं रुक, मैं कंट्रोल लेता हूँ तेरे एक्शंस का। तू अभी जा, इधर जा, यहाँ पे ये कर, अभी वहां जा, वहां पे ये कर। ऐसे करके सब सारे भक्तों को सन्यासी बना देंगे, ब्रह्मचारी बना देंगे, गृहस्थ बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। लेकिन इधर उधर भेजेंगे प्रचार करने के लिए या कृष्णा की सेवा करने के लिए, कहीं पे एंगेज करके देंगे। लेकिन कृष्णा डिक्टेट करेंगे आपकी एक्टिविटीज। तो अभी सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि आपकी जो एक्टिविटी है ना, कृष्णा आपके सखा है, कृष्णा आपके गुरु है। आपका यहाँ पे भागवतम में बैठने की जो एक्टिविटी है, उसके डायरेक्टर भी कृष्णा है। आपको श्राप मिलने की जो एक्टिविटी हुई, उसके डायरेक्टर भी कृष्णा है। श्रृंगी ने आपको श्राप दिया, वो उसके डायरेक्टर भी कृष्णा है। आपको प्यास लगी जंगल में, उसके डायरेक्टर भी कृष्णा है। सो कृष्णा इज गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम यू। तो डिवोटीज के साक्षात डायरेक्टर जो होता है वो कृष्णा होता है। और जो नॉन डिवोटीज होते हैं, उनका प्राइमरी डायरेक्टर ही प्रारब्ध होता है। पिछला क्लियर करते खत्म नहीं होता, और भक्ति के बारे में सोच भी नहीं पाते, वो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। सो परीक्षित महाराज का चेहरा बहुत ज्यादा ब्राइटन अप हो गया जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको उनका रिश्ता बताया कि आपका डायरेक्टर कृष्णा है, आपके मेंटेनर कृष्णा है, आपकी तो फैमिली का ही मेंटेनर कृष्ण भगवान है। सो ही इवन समटाइम्स सर्व्स एज अ फैमिली मैसेंजर और सर्वेंट। कभी कभी कृष्णा सेवा करते हैं भक्तों की, तो एज अ फैमिली बनकर सेवा करते हैं। कभी कभी नौकर बनकर सेवा करते हैं, कभी कभी मास्टर बनकर सेवा करते हैं। अलग अलग तरीके से कृष्णा जो है वो सेवा करते हैं। लॉर्ड फेवर्स मेनी डिवोटीज बाय लिबरेटिंग देम। बहुत सारे डिवोटीज को कृष्णा क्या करते हैं, कृपा दिखाते हैं मुक्ति देकर। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, डिवोटी ने हरि नाम तो लिया है लेकिन सारे ही परफेक्ट नहीं लिए, काफी सारे इम्परफेक्ट लिए, एक दो परफेक्ट आए होंगे गलती से। तो कृष्णा देखते नहीं है कि कितने परफेक्ट आए और कितने मिलियंस एंड मिलियंस इम्परफेक्ट नाम लिया और दो बारी पूरे दिल से प्यार से फीलिंग से नाम लिया। तो यही है शुद्ध भक्त। सो कृष्णा डजंट डू दैट, कृष्णा आपकी मेहनत देखते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ही सर्व्स यू एज अ फैमिली फ्रेंड और समटाइम्स मैसेंजर और अ सर्वेंट। सो द लॉर्ड फेवर्स मेनी डिवोटीज बाय लिबरेटिंग देम। तो जिसने भी मेहनत करी कृष्णा का नाम लेने की, कृष्णा को अभी आपका अकाउंट सेटल करना है, आपको थैंक यू बोलना है। तो कृष्णा सुप्रीम बेनिडिक्शन क्या ही दे सकते हैं। सबसे ऊपर का रिजल्ट है कि आपको गोलोक बुलाया जाएगा, अनकंडीशनल प्यार हो जाएगा राधा रानी कृष्ण बलराम जी से, सबके साथी गोपियों से। तो ये कृष्णा का हाईएस्ट बेनिडिक्शन है। उसके नीचे का बेनिडिक्शन है मुक्ति। हाँ ठीक है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाओ। सो वो वाला जो लिबरेशन वाला जो गिफ्ट है, वो कृष्णा सारे डिवोटीज को देते हैं, चाहे उनकी भक्ति कितनी भी हुई हो। ठीक है। बट ही डज नॉट इजीली गिव एनीवन द अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली सर्व हिम। सब कुछ देते हैं, आपकी इच्छा सारी पूरी करते हैं, लेकिन बहुत कम भक्तों को डायरेक्टली कृष्णा की सेवा करने का मौका मिलता है, सबको मौका नहीं मिलता। सो परीक्षित फेस ब्राइटनड अप, ही वॉज वेरी हैप्पी। यस, सुखदेव गोस्वामी जी एनकरेजिंगली वर्ड्स रिमाइंडेड हिम ऑफ हाउ फॉर्चुनेट ही वॉज। तो परीक्षित महाराज को थोड़ा सा मोटिवेट किया सुखदेव गोस्वामी जी ने। उन्होंने कहा कि देखो तुम बहुत लकी हो, कृष्ण भगवान तुम्हारे एक्शंस को डिक्टेट कर रहे हैं। तो तुम्हें उनको वंशज ना पाने में इतना बुरा मत मानो। वो तुम्हारे गुरु है और प्लस तुम्हारी हर एक्शन को डिक्टेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर ही परीक्षित महाराज काफी हैप्पी हो गए थे। सो ही हैड ऑल्सो गिवन द पांडवा स्पेशल फेवर बाय अलाउिंग देम टू सर्व हिम, and he had become so conquered by their love that he had acted as their maintainer। तो कृष्णा ने परमिशन दी थी पांडवास को उनकी सेवा करने के लिए, नहीं तो वैसे तो नहीं हो सकता। बट कृष्णा अगर सेवा का मौका देते हैं तो ही हम सेवा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो कृष्णा ने पांडवों को सेवा दी थी, उनको परमिशन दी थी कि उनका टेक केयर कर सकते हैं। He had also given Pandavas favor to serve him, and then he conquered them by their love। फिर कृष्णा ने क्या किया, पांडवों के साथ इतना अच्छे से रिश्ता बनाया, इतना अच्छे से बना कि अभी पांडवों को प्रेमी हो गया कृष्णा से। उनको लगा हम तो छोड़ ही नहीं सकते कृष्णा को, चाहे कुछ भी हो जाए। सो ही हैड बिकम सो कॉन्कर्ड दैट ही हैड एक्टेड एज देयर मेंटेनर। फिर कृष्णा ने एक्टिंग करना शुरू किया कि हाँ हाँ मैं तुम्हारा मेंटेनर हूँ, मैं तुम्हारा मेंटेनर हूँ। ऐसे करके कृष्णा ने एक्टिंग करना शुरू किया।
Therefore a devotee does not care for liberation. इसलिए डिवोटी को लिबरेशन की कोई पड़ी नहीं, क्योंकि लिबरेशन इज नॉट द अल्टीमेट रिजल्ट जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से मिल सकता है। अल्टीमेट रिजल्ट तो कृष्णा हमें गोलोक लेकर चले जाए, खुद ही आए और गोलोक लेकर चले जाए, गप्पे लड़ाते लड़ाते। हमें सच में बाकी किसी मुक्ति में हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। Therefore, the Lord's devotees are blissful by bathing into devotional service. तो कृष्णा के जो भक्त होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वो कृष्ण की सेवा में डूबे रहते हैं। The Lord's devotees are blissful always. In this way, they are relieved from material tribulations. तो वो भगवान के डिवोटीज है, वो ओरिजिनली इतने खुश रहते हैं कि अपने आप ही उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो भगवान सॉल्व कर देते हैं। By lovingly serving the Lord, they are already liberated. भगवान की सेवा करते करते वो अपने आप पूरी तरह लिबरेट हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा लॉर्ड ऋषभ देव के बारे में, वी ऑफर आवर रिस्पेक्टफुल ओबेसांसेस टू द लॉर्ड हु अपीयर्ड एज लॉर्ड ऋषभ देव। हम पूरी दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान कृष्ण को जो लॉर्ड ऋषभ देव बनकर प्रकट हो गए। लॉर्ड ऋषभ देव इज द मास्टर ऑफ द वेदास एंड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। लॉर्ड ऋषभ देव सारे वेद शास्त्रों के मास्टर है और सारी जीवात्माओं के मास्टर है। who appeared and all living beings. Out of his causeless mercy, he taught the self identity and goal of life. तो लॉर्ड ऋषभ देव ने क्या किया फिर? सबको क्या सिखाया? जीवन का लक्ष्य क्या है और आप कौन हो। सबसे पहले तो दो चीजें पता होनी चाहिए, मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, और मेरा रिश्ता भगवान के साथ क्या है। ये तीन प्रश्न कोई भी एनिमल नहीं पूछ सकता, ट्री नहीं पूछ सकता, सिर्फ इंसान पूछ सकता है। तो लॉर्ड ऋषभ देव जो थे वो वेद शास्त्रों में पठन किए हुए थे, तो उनकी मर्सी इतनी ज्यादा थी, कृपा इतनी ज्यादा थी कि he thought the self's real identity and goal of life. Just by hearing his pure divine activities, we can vanquish all sinful activities and attain pure devotional service. तो लॉर्ड ऋषभ देव की एक्टिविटीज सुनकर ही हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है लॉर्ड नारायण के चरण कमलों में। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, अगला चैप्टर हम कल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी।